ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और श्रीमत, पार्ट 11। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और विश्व कल्याण। परमात्मा आकर विश्व कल्याण का पाठ पढ़ाते हैं। विश्व कल्याण अर्थात जड़, जंगम और चेतन सबकी सतोप्रधान स्थिति। उसका आधार है ब्रह्मचर्य व्रत की पालना। जो आत्माएं स्वयं पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वे परमात्मा की मत पर अन्य आत्माओं को भी उसका संदेश देते हैं, उनको भी पावन बनने की प्रेरणा देते हैं, पावन बनाने का सहयोग देते हैं। कुंभ का मेला आदि होता है तो बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों? पावन होना चाहते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि पतित पावन पानी नहीं है, ज्ञान सागर परमात्मा है। सब पॉइंट्स लिखनी है, फिर आप ही जज करेंगे कि पतित पावन कौन। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2010। यह है ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में आहुति डालनी होती है। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी जीत पाकर अमर बन जाते हैं। तुम किसको भी विश्व का मालिक बना सकते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 जुलाई 2010। तुम बच्चों को अंधेर में आना चाहिए कि ऊंचते ऊंच बाप की कितनी महिमा है। वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। प्रकृति भी पावन बन जाती है। तुम कितना उच्च कार्य कर रहे हो। अभी तुम सारे विश्व को पावन बना रहे हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 नवंबर 2009। अगला टॉपिक है विविध प्रश्न और उनके संभावित उत्तर। प्रश्न: माया से हारने और माया से युद्ध करने में क्या अंतर है? माया से हारने वाले से दिल में हीनता आती है और माया से युद्ध करने वाले के मन में माया पर जीत पाने का हौसला, उमंग, उत्साह होगा। परमात्मा की याद में माया से युद्ध करने वाले को निश्चय रहता है कि एक दिन हम विजयी अवश्य होंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा साथी है। हार वाला दिल शिकस्त होता है, परंतु युद्ध करने वाला दिल शिकस्त नहीं होता है, बहादुर होता है। परंतु माया पर जीत पाने वाला दोनों से श्रेष्ठ है। प्रश्न: नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पार्ट में क्या अंतर है, या दोनों का पार्ट एक ही है? उत्तर: नई दुनिया की स्थापना करने वाला है शिव बाबा। वह आकर ज्ञान देता है, जिसको ब्रह्मा बाबा पहले पहले धारण कर नई दुनिया का सैंपल बनकर शिव बाबा का साथ देता है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है, क्योंकि वे कल्प के आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं। इसलिए उनकी आत्मा में सारे कल्प का अनुभव सार रूप में संचित होता है। शिव बाबा ज्ञान देता है और ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताकर नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनते हैं। इसलिए भारत में परमात्मा के निराकार और साकार दोनों रूपों का महत्व है। वास्तव में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का पार्ट एक ही शरीर के द्वारा चलता है, परंतु
दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्र आत्माएं हैं, इसलिए दोनों का पार्ट अलग अलग है और दोनों अपना अपना पार्ट बजाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा नहीं करेंगे, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा शिव ही करते हैं। यह ब्रह्मा की आत्मा तो पतित है, तो पावन दुनिया की स्थापना कैसे करेंगे? ये जो ज्ञान के अलंकार जो विष्णु को दिए हैं, वे वास्तव में तुम्हारे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जुलाई 2011। प्रश्न: पवित्रता की कसौटी क्या है? उत्तर: पवित्रता के लिए बाबा ने कहा है, यदि अंश मात्र भी आत्मा को दुख की महसूसता होती है, राग द्वेष, भय, चिंता, ईर्ष्या, आवेश, अहंकारहीनता का अंश है, तो वह पवित्रता की कमी की निशानी है। इन सब से हम अपनी पवित्रता को माप सकते हैं और जब ऐसी चेकिंग करेंगे तब ही संपूर्ण पवित्रता के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ कर सकते हैं। उस पुरुषार्थ के लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने आवाज़ से हंसने को भी अपवित्र कहा है, क्योंकि यह भी देहाभिमान की ही निशानी है, अर्थात देहाभिमान का अंश है। बाबा सदैव कहते, देवताएं कब जोर से नहीं हंसते, वे सदैव मुस्कुराते हैं। इस सत्य का प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा और अभी गुलजार दादी के तन में पधारे अव्यक्त बाप दादा को देखने से अनुभव होता है। पवित्रता के लिए बाबा ने कहा है, संपूर्ण पवित्र आत्मा जब परमधाम से आती है और जब परमधाम जाती है तभी होती है। आने के बाद हर क्षण आत्मा में अपवित्रता अर्थात देहभान बढ़ता जाता है, जो ही बाद में देहाभिमान में बदल जाता है। यथार्थ रीति पवित्रता की अनुभूति हम अभी कर सकते हैं। जिस अनुभूति को बढ़ाते बढ़ाते संपूर्णता को पाना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र आत्मा जिस समय जिस स्थिति में अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहे कर सकती है। संपूर्ण पवित्र आत्मा की हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना होती है, जिसके फल स्वरूप हर आत्मा की उसके प्रति शुभ भावना और शुभकामना होती है। महादानी, वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगे तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकती हो, वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकती हो, अर्थात पालना कर सकती हो। आप ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन विनाश व पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 मार्च 1972। पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर किसी भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसे भी पतित आत्मा पतित पावनी वृत्ति से पावन हो सकते हैं। अगर उनका पतितपना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा, अर्थात वे पावन नहीं बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 मार्च 1972। दूसरों के स्वभाव संस्कार देखने में बुद्धि न जाए, तभी एक तरफ बुद्धि स्थिर हो सकती है। कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी को न देखे। सदा यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं। सदा आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही
रूहानियत की शुभ भावना आ जाती है, दृष्टि पवित्र हो जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 मार्च 1972। पतित पावनी कब पतित संकल्पों के प्रभाव में आ नहीं सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतित संकल्प वासीन आ नहीं सकते। अगर आते हैं तो उनको भी हल्का नहीं छोड़ना है। इतनी कड़ी दृष्टि अपने ऊपर रहना चाहिए। शक्तियाँ कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं करना। माया का तिरस्कार करेगी तो भक्तों द्वारा व दैवीय परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 मार्च 1972। प्रश्न: क्या सभी देवताओं को पवित्र कहेंगे? यदि कहेंगे तो कैसे, और नहीं कहेंगे तो क्यों? देवी देवता धर्म में जो आत्माएं परमधाम से आती है, उस समय उनको पवित्र कहेंगे। उसके बाद तो उनकी पवित्रता की डिग्री कम होती जाती है, इसलिए उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। परंतु सभी देवताएं ब्रह्मचारी होते हैं, अर्थात वे काम विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक जो भी मनुष्य आत्माएं होती है, वे सभी देवताएं कहे जाते हैं, परंतु सभी को संपूर्ण पवित्र नहीं कह सकते हैं। देवताएं हैं पूज्य, वे किसकी पूजा नहीं करते हैं। फिर जब वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं, तब पूज्य देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा, वह है सतोप्रधान पूजा। फिर देवताओं की पूजा करते हैं, अनेकों की पूजा करने लगते हैं और सीढ़ी नीचे उतरते तमोप्रधान बनते जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 सितंबर 2010। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब तुमको ऐसा देवता बनाने वाला ज़रूर चाहिए। बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, रावण की जेल से छुड़ाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 सितंबर 2010। प्रश्न: सन्यासियों को पवित्र कहेंगे? यदि कहेंगे तो कब और कैसे, और यदि नहीं कहेंगे तो क्यों? उत्तर: सन्यासियों की आत्मा जिस समय परमधाम से आती है, उस समय संपूर्ण पवित्र होती है। फिर तो उसमें देहभान और फिर देहाभिमान की खाद पड़ती जाती है, इसलिए उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कह सकते हैं। भले वे ब्रह्मचारी रहते हैं, इसलिए उनकी मान्यता होती है। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। वे संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ राजा रानी बनने की बात नहीं है। राजाई न पांडवों की है और न कौरवों की है। यह ब्राह्मण कुल तो संगम पर थोड़ा समय ही चलता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 सितंबर 2010। सतयुग में तुम 100% पवित्र थे, तो 100% प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। अभी 100% अपवित्र बने हो, इसलिए दुख अशांति है। देवताओं के आगे गाते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, परंतु सन्यासियों के आगे यह महिमा नहीं करेंगे। कुमारी पवित्र है तो सब माथा टेकते हैं,
फिर अपवित्र बनती है तो सबके आगे माथा टेकना होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 अगस्त 2010। प्रश्न, क्या कलयुग में पवित्र आत्माएं हो सकती है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों और कैसे? हो सकती है क्योंकि कलयुग में भी जो आत्माएं परमधाम से नहीं आती है वे उस समय संपूर्ण पवित्र होती है। फिर जन्म लेने के बाद उनमें देहभान और देहाभिमान की खाद पड़ती है, अर्थात पवित्रता की डिग्री कम होती जाती है। सभी आत्माएं नंबरवार जीवन मुक्ति में आते हैं। ऐसे नहीं कि जो सतयुग में नहीं आते हैं वे जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आत्मा आती है वह जीवन मुक्ति में है। बाप समझाते हैं, मैं आकर सभी बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, पीछे दुख में आते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 अप्रैल 2012। एक जन्म वाले को भी पहले सुख का वर्षा देते हैं, फिर दुख में आता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट है। हर आत्मा को मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है, फिर जीवन बंध अर्थात दुख में आएंगे। हर आत्मा अपना सुख दुख का पार्ट बजाए पहले मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 अप्रैल 2012। प्रश्न, क्या सभी बालकों को पवित्र कहा जाएगा? यदि कहा जाएगा तो क्यों, और नहीं तो कैसे? नहीं, वास्तव में सभी बालकों को ब्रह्मचारी कह सकते हैं, परंतु पवित्र नहीं, क्योंकि जन्म और पुनर्जन्म लेते उनमें अपवित्रता अर्थात देहाभिमान तो आ ही जाता है। अंग में विकारों की प्रवेशता होती ही है, परंतु अंग छोटे होने के कारण, मस्तिष्क का विकास न होने के कारण, ज्ञान कम होने के कारण उनको काम विकार का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ही बाबा ने कहा है कि बालक तो महात्मा है और महात्मा से भी महान है, क्योंकि उसको विकारों का ज्ञान ही नहीं, जबकि महात्मा को विकारों का ज्ञान और अनुभव होता है। बाद में जब वे संन्यास करते हैं तब विकारों को छोड़ते हैं, परंतु बाद में भी उसकी आकर्षण होती रहती है, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हैं और बाद में मुक्त होते हैं। प्रश्न, योग साधना के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक क्यों? उत्तर, ब्रह्मचर्य योग साधना के लिए आधारशिला है। बिना ब्रह्मचर्य की पालना के कोई योगी नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वे ब्राह्मण नहीं हैं, वे शूद्र है, और शूद्र योगी कैसे हो सकते हैं? योग की साधना के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता अति आवश्यक है। मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। इस संगम योगी योगी जीवन में ही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव होता है। इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति का परम सुख अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य की अति आवश्यकता है, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग ही योग की साधना का समय है। आत्मिक शक्ति के ह्रास और आत्मिक शक्ति के विकास के लिए योग अति आवश्यक है, और योगी बनने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 दिसंबर 2005। पवित्रता परमात्मा की श्रीमत है, और पवित्रता की धारणा के लिए
परमात्मा की श्रीमत पर चलना अति आवश्यक है। जो परमात्मा की श्रीमत पर चलता है उसको परमात्मा की दुआएं स्वतः मिलती है। ब्रह्मचर्य दैवीय जीवन का मूल गुण है। इसलिए गायन है कि देवताओं ने ब्रह्मचर्य के बल पर मृत्यु को जीता है। बाबा ने ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए श्रीमत दी है और उसके महत्व को बताया है। वह सब हमारी बुद्धि में होगा तो ब्रह्मचर्य की धारणा सहज होगी। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। सतो प्रधान को पुण्यात्मा और तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 मई 2005। पवित्रता आत्मा की सुख शांति का मुख्य आधार है। पवित्र आत्मा को कब दुख अशांति हो नहीं सकती। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 अक्टूबर 2004। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 सितंबर 2004। प्रश्न, संपूर्ण पवित्रता क्या है? क्या ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले को पवित्र कहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? क्या देवताओं को संपूर्ण पावन कहेंगे? यदि देवताएं संपूर्ण पावन है तो कब तक और कहाँ तक? क्या संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण पवित्र में कोई अंतर है? सत्युग में जो आत्मा दूसरा जन्म लेती है उसको संपूर्ण पवित्र कहेंगे। निर्विकारी और संपूर्ण निर्विकारी में कोई अंतर है? अपवित्रता आत्मा में सत्युग से ही आना आरंभ हो जाती है, जबकि ब्रह्मचर्य का खंडन अर्थात विकारीपन द्वापर से आरंभ होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सभी को संपूर्ण पवित्र नहीं कह सकते हैं। देवताओं में भी जिस आत्मा का पहला जन्म होता है तो उसके जन्म लेने के समय पर वह संपूर्ण पवित्र होती है। उसके बाद पवित्रता की कमी होती जाती है। इसलिए बाबा ने कहा है संपूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे, श्री नारायण को नहीं। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट कहा जाता है। यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे उतना भी बेस्ट बनेंगे। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से उतरते उतरते आयरन एज तक पहुँचे हो, ऐसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर चढ़ते गोल्डन एज तक जाना है। जब तुम सिल्वर एज तक पहुँचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अगस्त 2011। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जाती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की पूरी सिद्धि नहीं होती है तब तक इंद्रियां शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच आप ही करे
कि काम विकार मुझे धोखा तो नहीं देता है। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 अगस्त 2011। प्रश्न: पवित्रता में ब्रह्मचर्य समाया है या ब्रह्मचर्य में पवित्रता समाई है? उत्तर: पवित्रता में ब्रह्मचर्य समाया है, परंतु पवित्रता की आधारशिला ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य की धारणा वाला ही पवित्रता का यथार्थ सुख अनुभव करता है, अर्थात जीवन में संपूर्णता और संपन्नता का अनुभव करता है। प्रश्न: पवित्रता की यथार्थ अनुभूति देवता स्वरूप में होगी या फरिश्ता स्वरूप में होगी या अभी ब्राह्मण स्वरूप में होगी? उत्तर: वास्तव में यह ब्राह्मण स्वरूप ही पवित्रता की यथार्थ अनुभूति का समय है। जब आत्मा में 4 कलाएं कम हो जाएगी और हम त्रेता के अंत के जन्म में होंगे, तब भी देवता ही कहलाएंगे। इसलिए ही बाबा कहते हैं, तुम संपूर्ण और संपन्न होकर, जीवन मुक्त होकर इस जीवन का आनंद लो। अगला टॉपिक है विविध ईश्वरीय महावाक्य। आपको स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है, तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। बाप आकर विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं, परंतु विषय सागर क्षीर सागर कोई है नहीं। यह पतित और पावन का गायन है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। यह तो सन्यासी भी समझते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। उनका निवृत्ति मार्ग का पाठ भी ड्रामा में नूंद है। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 मार्च 2012। सब आपके गुण गाएंगे कि ये प्रवृत्ति में रहते भी निर्विघ्न पवित्रता के बल से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा जो आप सबके आगे ये महात्माएं भी झुकेंगे, लेकिन अपना वायदा याद रखना, अर्थात लगाव मुक्त रहना। अगर आपस में कमज़ोर होते रहेंगे तो महात्माएं कैसे आपके चरणों में आएंगे। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 नवंबर 1995। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, पतित कामी को कहा जाता है। मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार ही करता है। सतयुग में कोई भूत होता नहीं है, वहाँ रावण ही नहीं होता है। संगम युग पर ही राम राज्य और रावण राज्य का पता पड़ता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 मार्च 2012। बाप दादा तो सभी को देखते हैं कि कैसे सोते हैं। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी से भी देखते हैं
कि कैसे सो रहे हैं। जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। अमृत वेले उठकर बैठते हैं, परंतु आधा समय निद्रालोक में और आधा समय योग में होते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 नवंबर 1995। शास्त्र आदि पढ़ते तो तमो प्रधान बन गए हो। अभी कलयुग का अंत आ गया है। पतित से पावन बनाने वाला एक बेहद का बाप ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। रावण राज्य में सभी पतित है। पतित बनाने वाला है रावण, अर्थात 5 विकार। बाप कहते हैं, मैं तुमको वापस घर ले चलने आया हूँ। अब तुम पावन बनो, क्योंकि पतित कोई वहाँ चल नहीं सकेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 मार्च 2012। शिव बाबा है एवर प्योर। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है। उनका रूप ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु वह है स्टार। पूजा के लिए बड़ा बना दिया है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 फरवरी 2012। पवित्र आत्मा कह नहीं सकती क्या करे, हो गया या हो जाता है। चाहते तो नहीं, लेकिन हो जाता। क्या ये पवित्र आत्मा बोलती है या कमज़ोर आत्मा बोलती है? अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वह महारथी नहीं है, परवश है। तो नए साल में व्यर्थ की समाप्ति का नया खाता बनाना है। कारण नहीं, लेकिन निवारण स्वरूप बनना है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 नवंबर 1995। भारत में माता पिता कहते हैं तो निराकार बाप ही आकर समझाते हैं कि मैं कैसे मदर को बनाता हूँ। मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूँ, फिर इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। परमात्मा को पतित पावन कहते हैं तो सिद्ध होता है कि बाप को पतित सृष्टि में ही आना होता है और पतितों को ही पावन बनाना होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2012। प्रलय कब होती नहीं है, जब सृष्टि पतित हो जाती है, तब मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तुम अभी पावन बन रहे हो। उच्चते उच्च बाबा हमको पूजनीय बनाते हैं, फिर आधा कल्प के बाद हम पुजारी बन जाते हैं। अभी हम पूज्य नहीं हैं, पूज्य बन रहे हैं। अभी बाप डायरेक्ट बच्चों से बात करते हैं। बाहर वालों के सामने बाबा को नहीं बोलना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2012। बाप इस तन द्वारा समझाते हैं कि यह सब जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, इन सबको पावन बनाए वापस घर ले जाना ही है। बाप कहते हैं, बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2012। फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी की और फर्स्ट वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तो यह फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यही असंभव को संभव करने वाली एक बात है। तो क्या फर्स्ट चैलेंज करने की पॉइंट मजबूत है? अव्यक्त वाणी की डेट है
28 अप्रैल 1974। प्योरिटी की लाइट, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, यह तीनों ही संपूर्ण बनने की निशानी है। ये तीनों लाइट्स जगमगाती हुई दिखाई दे तब ही सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। यह प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है। वैसे ही आप सबके मस्तक और नयन ऐसा विचित्र अनुभव करने की फिल्म दिखाए। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 अप्रैल 1974। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि जब से विकारी बने हैं तब से पाप करते ही आए हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। तमो प्रधान बनने में तुमको आधा कल्प लगा है। आधा कल्प आत्मा संगम पर जमा किया हुआ उपभोग करती है, फिर द्वापर से बोझा चढ़ाना आरंभ होता है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, वह शिक्षा बाप ही देते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 2011। जब तक आत्मा यहाँ इस शरीर में है तब तक कुछ न कुछ कांटेपने का अंश रहता है। पूरा फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। जो कांटे से फूल बनते और बहुतों को कांटों से फूल बनाते, उनको ही खुशबूदार फूल कहेंगे। वे ही सतयुग में उच्च पद पाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 दिसंबर 2011। मीरा को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। उसको कृष्ण से प्यार था। मीरा पवित्र रही, इसलिए उसकी महिमा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हो जाती है। ये सब राज बाप ही बताते हैं। साक्षात्कार करना चाहते हैं तो ड्रामा अनुसार उनकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 दिसंबर 2011। अभी तुम पूजा लायक नहीं हो। तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। शिव बाबा पर कांटे ही बलि चढ़ते हैं। जिनको बाबा कांटों से फूल बनाते हैं, परंतु फूलों में वैरायटी बन जाती है। कोई तो तख्त नशीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, सब नंबरवार बनेंगे। बाप तुमको ज्ञान देकर ऐसे कर्म सिखाते हैं जो तुम सतयुग के देवी देवता बन जाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 नवंबर 2011। बाप कहते हैं, मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। कई बच्चे ब्लड से प्रतिज्ञा लिख कर देते हैं, फिर भी काम विकार से हार जाते हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि पतित किसको कहा जाता है। बाप समझाते हैं, जो विकार में जाते हैं वे पतित है। समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 नवंबर 2011। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर मायाजीत बनने से हम जगतजीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहाँ ये विकार हो नहीं सकते। जो कहे विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है, तो समझना चाहिए कि वह हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 नवंबर 2011। बहुत लोग कहते हैं, विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे, देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। किसको भी यह पता नहीं
कि वहाँ विकार होता ही नहीं है। कल्प पहले वाले झट इन बातों को समझ जाते हैं। गायन भी है, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। परंतु भगवान ने कब कहा, यह किसको भी पता नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 नवंबर 2011। अगर कोई विकार में जाता होगा तो फिर बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता है मुख्य। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाएगा तो स्वर्ग चलने लायक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। समझो, कोई शरीर छोड़ते हैं, ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे। जैसे संस्कार लेकर जाते हैं उस अनुसार जन्म होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 अक्टूबर 2011। भक्ति करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। समझते हैं भक्ति करने से भगवान के पास पहुंच जाएंगे, परंतु कोई जाते नहीं हैं। भक्ति से कोई पावन नहीं बनते हैं। भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए हो। तुम्हारे पंख टूट गए जिससे तुम उड़ नहीं सकते हो। आत्मा की ज्योति अभी बुझ गई है, फिर मैं आकर उसमें ज्ञान द्रुत भरता हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 अक्टूबर 2011। पारलौकिक बाप को फॉलो करने से तुम पवित्र बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप गारंटी करते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। सारे बात ही है प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 सितंबर 2011। बाप कहते हैं यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। बाप से तुमको कितने ज्ञान रत्न मिलते हैं। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप कहते हैं, बच्चे पावन बनो, विनाश सामने खड़ा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 सितंबर 2011। सबसे बड़ा विक्रम है काम विकार का। उससे ही पतित बनते हैं और उस पर ही जास्ती झगड़ा होता है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है पुरुषोत्तम बनने का, जबकि तुम नरकवासी मनुष्य से स्वर्गवासी देवता बनते हो। बाप का यह संदेश सबको देना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 सितंबर 2011। कहाँ भी जाओ बाप का फरमान है, अब पतित नहीं बनना है। पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह भी व्यापार है। कोई विरला व्यापारी यह व्यापार करे, अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे। बाप को याद करना है और श्रीमत पर चलना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 सितंबर 2011। पवित्रता का बहुत मान है। सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण ही मान्यता है, परंतु वे बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं, इसलिए वे स्वर्ग में नहीं जाते। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको निराकार परमपिता परमात्मा पावन बना रहे हैं। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इस पर जीत पहनो।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 सितंबर 2011। काम के लिए कहते हैं काला मुंह कर दिया, क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि काला मुंह कर दिया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में और कोई नहीं जानता है। ड्रामा अनुसार जिनको ब्राह्मण बनना है वे आते जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 सितंबर 2011। पवित्रता का बहुत मान है। सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर जब ससुर घर जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 सितंबर 2011। ड्रामा प्लेन अनुसार रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित है और पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। दुनिया में और भी ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते हैं। ब्रह्मचारी रहते हैं परंतु वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते, क्योंकि उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं, इसलिए वे पावन दुनिया में भी नहीं जा सकते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 सितंबर 2011। वास्तव में जगदम्बा है पुरुषार्थी, फिर वही लक्ष्मी बनती है, वह है प्रारब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगदम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। लक्ष्मी से केवल धन मांगते हैं। जगदम्बा आदि देवी ही ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनती है राज राजेश्वरी। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 सितंबर 2011। सत्युग त्रेता में देवी देवताएं जो पवित्र थे वे द्वापर से अपवित्र बन जाते हैं। सत्युग त्रेता है वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता ही नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 सितंबर 2011। सन्यासी द्वापर में आते हैं, सन्यास धारण कर उत्तम अर्थात पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। यह कॉमन बात है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई में भी कोई ही समझते हैं। जो बाप का बनकर डिससर्विस करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 सितंबर 2011। यह है मुक्तिधाम की यात्रा। तुम वहाँ के रहवासी हो, अभी तुम वहाँ जा रहे हो। बाप रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। तुम घर बैठ यात्रा करते हो तो यह हुई वंडरफुल यात्रा। बाप को कहते हैं पतित पावन, वे ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 मई 2012। कोई बच्ची को बचाने के लिए बाबा स्वयंवर भी कराते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें कोई फेल भी हो जाते हैं। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है। नॉलेज धारण कर औरों को भी आप समान बनाए, तब उच्च पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। यह सब होगा, यह सब ड्रामा में नूंद है।
गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 अप्रैल 2012। ओम शांति।